कुछ रिश्ते बहुत मीठे होते हैं, बस बातें कड़वी होती है। बहू, कहाँ मर गई? अंदर से आवाज़। जिंदा हूँ माँ जी। तो फिर चाय क्यों नहीं आई अभी तक मेरी? कब से पूजा करके बैठी हूँ। ला रही हूँ माँ जी। बहू चाय के साथ भजिया भी ले आई। सास ने कहा, तेल खिलाकर मारेगी क्या? बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, मैं ले जाती हूँ। सास ने कहा, रहने दे, अब बना दिया है तो खा लेती हूँ। सास ने भजिया उठाई और कहा, कितनी गंदी भजिया बनाई है तुमने। बहू, माँ जी मुझे कपड़े धोने हैं, मैं जाती हूँ। बहू दरवाजे के पास छिपकर खड़ी हो गई। सास भजिया पर टूट पड़ी और पूरी भजिया खत्म कर दी। बहू मुस्कुराई और अपने काम पर लग गई। दोपहर के खाने का वक्त हुआ। सास ने फिर आवाज़ लगाई, कुछ खाने को मिलेगा? बहू ने आवाज़ नहीं दी। सास फिर चिल्लाई, भूखी मारेगी क्या? बहू आई, सामने खिचड़ी रख दी। सास गुस्से से, ये क्या है? मुझे इसे खाना नहीं, इसे ले जाओ। बहू ने कहा, आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को कहा है, खाने तो पड़ेगा ही। सास मुंह बनाते हुए, हाँ तू मेरी माँ बन जा। बहू फिर मुस्कुराई और चली गई। आज इनके घर पर पूजा थी। बहू सुबह 4 बजे से उठ गई। पहले स्नान किया, फिर फूल लाई, माला बनाई, रसोई साफ की, पकवान और भोजन बनाया। सुबह के 10 बज गए। अब सास भी उठ चुकी थी। बहू अब पंडित जी के साथ भगवान के वस्त्र तैयार कर रही थी। आज ऑफिस की भी छुट्टी थी और उनके पति भी घर पे थे। पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाती, बहू ये नहीं, वो नहीं। बहू दौड़ती दौड़ती आती और सब करती। अब दोपहर के 3 बज गए थे। आरती की तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने सबके आरती के लिए बुलाया और सबको हाथों में थाली दे दी। बहू ने जैसी थाली पकड़ी, थाली हाथों से गिर पड़ी। शायद भोजन बनाते हुए बहू के हाथ में तेल लगा था, जिसे वह पोंछना भूल गई थी। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कैसी बहू है, कुछ नहीं आता, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती, ना जाने कैसी बहू उठा लाए, एक आरती की थाली भी नहीं संभाल सकती। उसके पति भी गुस्सा हो गए, पर सास चुप रही, कुछ नहीं कहा, बस यही बोल के छोड़ दिया, सीख रही है, सब सीख जाएगी धीरे धीरे। अब सबको खाना परोसे जाने लगा। बहू दौड़ दौड़ के खाना देती, फिर पानी लाती। करीब 70-80 लोग हो गए थे। इधर 2 नौकर। अब उसकी सास और कुछ आस पड़ोस के लोग खाना खाने के लिए बैठे। बहू ने खाना परोसना शुरू किया। सबको खाना दे दिया गया। जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया, तुमने नमक ठीक से नहीं डाला क्या? एक काम भी ठीक से नहीं करती, पता नहीं मेरे बाद कैसे ये घर संभालेगी। आस पड़ोस वालों को तो जानते ही है ना साहब, वो तो बस बहाना ढूंढते हैं नुक्स निकालने का। फिर तो वो सब शुरू हो गए, ऐसा खाना है, ऐसी बहू है, ये वो वगैरह वगैरह। दिन का खाना हो चुका था। अब बहू बर्तन साफ करने नौकरों के साथ लग गई। रात में जागरण का कार्यक्रम रखा गया था। बहू ने भी 1-2 गीत गाने के लिए स्टेज पर चढ़ी। सास जोर से चिल्लाई, मेरी नाक मत कटवा देना, गाना नहीं आता तो मत गा, वापस आ जा। बहू मुस्कुराई और गाने लगी। सबको उसके गाने की तारीफ की, पर सास मुंह फुलाते हुए बोली, इससे अच्छा तो मैं गाती थी जवानी में, तुझे तो कुछ भी नहीं आता। बहू मुस्कुराई और चली गई। अब रात का खाना खिलाया जा रहा था। उसके पति के ऑफिस के दोस्त साथ में ही ड्रिंक करने लगे। उसका पति चिल्लाता, थोड़ा बर्फ़ ले आओ, और सास चिल्लाती, यहाँ दाल नहीं है। फिर वो चिल्लाता, यहाँ कोल्ड ड्रिंक नहीं है तो पापड़ ले आओ। इधर उधर आखिरी में उसके पति की शराब गिर पड़ी, वो भी उसके दोस्त पर, और बोतल टूट गई। पति गुस्से में तो झापड़ अपनी पत्नी को लगाते हुए कहता, जाहिल कहीं की, देख के नहीं कर सकती, तुझे इतना भी काम नहीं आता। सारे लोग देखने लगे। उसकी पत्नी रोते हुए कमरे की तरफ दौड़ी। फिर उसके दोस्तों ने कहा, क्या यार, पूरा मूड खराब कर दिया, यहाँ नहीं बुलाया होता हम कहीं और पार्टी कर लेते। कैसी अनपढ़ गंवार बीवी ला रखी है तूने, उसे तो मेहमानों की इज्जत और काम करने तक नहीं आता, तुमने तो हमारी बेइज्जती करा दी। आस पड़ोस की औरतों को और बहाना मिल गया था। वो कहने लगी, देखो क्या कर दिया तुम्हारी बहू ने, कोई काम की नहीं है। मैं तो कहती हूँ अपने बेटे की दूसरी शादी करा दो, छुटकारा पाओ इस गंवार से। सास उठी और अपने बेटे के पास जाकर उसे थप्पड़ मारा और कहा, अरे नालायक, तुमने मेरी बहू को मारा, तेरी हिम्मत कैसी हुई, तेरी टांगें तोड़ दूंगी।
उसके बेटे के कुछ दोस्त कहने वाले थे। माँ उसे घूरते हुए कहा, चुप दारू पीने आए हो, जबकि पता है आज पूजा है और तुम्हें पार्टी करनी है। कैसे संस्कार दिए तुम्हारे माता पिता ने? और किसने मेरी बहू को जाहिल बोला? जरा इधर आओ, चप्पल से मारूंगी अगर मेरी बहू को किसी ने शब्द भी कहा तो। अरे पापी, तूने उस लड़की को बस इसलिए मारा कि तेरी शराब टूट गई? पापी, वो बच्ची सुबह से 4 बजे से उठी है, घर का सारा काम कर रही है, ना सुबह से नाश्ता किया है ना दिन का खाना खाया है। फिर भी हंसते हुए सबकी बातें सुनते हुए ताने सुनते हुए घर के काम में लगी रही। तेरे यार दोस्तों को वो अच्छी नहीं लगी? जूते से मारूंगी तेरे दोस्तों को जो कभी उन्होंने ऐसा कहा। उसके यार दोस्त चुपके से खिसक लिए। अब सास बहू के कमरे में गई और बहू का हाथ पकड़कर बाहर लाई। सबके सामने कहने लगी, किसने कहा था अपनी बहू को घर से निकाल के दूसरी बहू ले आना? जरा सामने आओ। सामने नहीं आया। फिर सास ने कहा, तुम जानती भी हो इस लड़की के बारे में? ये मेरी माँ भी है और बेटी भी। माँ इसीलिए मुझे गलत काम करने पर डांटती है और बेटी इसीलिए कभी कभी मेरे दिल की भावनाएं समझ जाती है। मेरा दिन रात सेवा करती है, मेरे 1000 ताने सुनती है, पर एक शब्द भी गलत नहीं कहती, ना सामने ना पीठ पीछे। और तुम कहते हो दूसरी बहू ले आऊं? याद है ना छुटकी की दादी अपनी बहू को करतूत? सास ने गुस्से में पड़ोस की महिला को कहा, अभी पिछले हफ्ते ही तुम्हें मियाँ बीवी भूखे छोड़ घूमने चले गए थे। मेरी बहू ने 7 दिनों तक तुम्हारे घर पर खाना पीना, यहाँ तक कि तुम्हारे पैर दबाने जाती थी, और तुम इसे जाहिल बोलती हो? जाहिल तो तुम सब हो जो कोयले और हीरे में फ़र्क नहीं जानते। अगर आइंदा मेरी बहू के बारे में किसी ने एक लफ्ज़ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये बहू नहीं मेरी बेटी है। बहू सिसकते हुए कमरे में चली गई। सास ने एक प्लेट उठाई और भोजन परोसा, बहू के कमरे में खुद ले गई। सास को भोजन लाते देखा तो बहू ने कहा, अरे माँ जी आप क्या कर रही हो, मैं खुद ले लेती हूँ। सास ने प्यार से ताना मारते हुए कहा, डर मत, इसमें जान नहीं है, मार नहीं डालूंगी तुझे। तुझे नई सास चाहिए होगी, पर मुझे मेरे घर की तू ही बहू चाहिए। बहू रोते हुए अपनी सास को गले लगाने लगी। सास भी रो दी और पहली बार बोली, चल जा खाना खा ले। फिर मजाक करते हुए कहा, फिर मेरे पैर दबाने चले आना, और ये ख्याल मत लाना कि सास पैर की बोल रही है तो किसी दिन मैं गला दबा दूंगी, क्योंकि मैं भी कभी यही सोचती थी। और दोनों खूब हंसने लगे। दोस्तों, कुछ रिश्ते बहुत मीठे होते हैं, बस बातें कड़वी होती हैं। तो आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।